तो जी गाइस, वेलकम बैक अगेन। भाइया आपको अपने चैनल पे फिर दोबारा खुशामदीद कहता है। और भाइया आपका खुश है क्योंकि आपके भाई को मिल गया जी फिर बहुत बड़ी कंट्री का वीज़ा। ऑस्ट्रेलिया का 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा मिला है। बड़े से ऐसे बंदे हैं जो वीज़ा अप्लाई करते हैं और उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। इस कंट्री के वीज़े के ऊपर मैंने 3 से 4 दिन प्रॉपर काम किया और फिर मैंने एप्लीकेशन को सबमिट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का मिल गया। ऑस्ट्रेलिया का मुझे बड़े से बंदों ने बोला था कि भाई पाकिस्तानियों को वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं तो वीज़ा अप्लाई मत करना। आप क्या करें, पहले यूके, कनाडा, यूएसए ये कंट्री को ट्रैवल करें, उसके बाद आपने करना अप्लाई ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा और आपका वीज़ा लगेगा। यूके का वीज़ा जिस दिन मेरा लग के आ गया, यूके के वीज़े लगने के बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल पे काम करना स्टार्ट कर दिया कि भाई इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। नॉर्मली भी किसी भी कंट्री के अंदर मैं वीज़ा जब अप्लाई करता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली से डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पास होते हैं प्रीपेयर किए होते हैं वो लगा के तो वीज़ा ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने बड़े से ऐसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं जो आप भी करके तो वीज़ा ले सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स अगर आप एक्स्ट्रा अटैच करते हैं तो आपका वीज़ा लगने के 90% चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए जी, आइए वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने अटैच किए हैं। उससे पहले भाई रिक्वेस्ट करता है वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ऐसे करके प्रेस कर दें ताकि कोई भी ऐसी जो वीज़ा के रिलेटेड वीडियो होती है, जो मैं खुद वीज़ा लेता हूँ, मेरा वीज़ा लगता है या रिफ्यूज़ होता है, उसके रिलेटेड मैं वीडियो डालता हूँ और वो मैं कोशिश करता हूँ जो गलती मैंने की वो आप ना करिएगा और जो काम मैंने करके वीज़ा लिया है वो आप भी करिएगा और आपका वीज़ा लगेगा। नॉर्मल क्या करता हूँ मैं, वीज़ा जब भी किसी कंट्री का अप्लाई करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, कभी मैं एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स ये वो चीज़ें मैं नहीं लगाता। जितनी एक रिक्वायरमेंट है उनके 2-3 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पास हैं वो मैं लगा देता हूँ। नहीं तो मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि भाई इतने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करें। जो नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स हैं, जो प्रूफ है आपके पास ओरिजिनल, वो लगाएं और इंशाल्लाह वीज़ा मिलेगा। स्टार्ट करते हैं जी। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कैसे मैंने हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मोस्टली डॉक्यूमेंट्स आपके बंदों के पास सब, जो भी शेंजन की फ़ाइल बना रहा है या कोई भी किसी कंट्री का बनाता है फ़ाइल, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। आपको अपनी कंपनी से क्या चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेटर चाहिए, आपको एनओसी लेटर आपकी कंपनी से बस चाहिए। उसके बाद आपके अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, वीज़ा, पासपोर्ट, एमएसआईडी फ्रंट और बैक लगेगी आपकी। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो लगेगा, अगर नहीं है तो एफआरसी लगा लें, वो भी है तो ठीक है। दोनों डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट्स लाजिम अटैच करें। अगर आप सिंगल हैं तो एफआरसी अटैच कर लें, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट अटैच कर लें। सेकंड, अगर आपके पास कार के पेपर हैं, कार का मुल्किया है तो वो अटैच कर लें, ड्राइविंग लाइसेंस अटैच करेंगे आप। उसके बाद आप अगर आपके दुबई के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर आप रहते हैं तो आपका लगेगा, उस घर का टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है तो वो अटैच कर लें, वो आपका लग जाएगा। सेकंड थिंग, ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी एप्लीकेशन है ना, आप जब अप्लाई करते हैं तो सारा ये ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिलअप करना है और एप्लीकेशन के साथ आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और इसमें क्या लगेगा, कुछ कंट्री में से लगती है 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट और कुछ कंट्री से लगती है 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। दुबई से मैंने लगाई थी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट ओनली, बिल्कुल प्रॉपर सैलरी वाली स्टेटमेंट लगाई थी। और जब मैंने अप्लाई किया था वीज़ा, अपनी प्रोफाइल के हिसाब से 40-50 थाउजेंड दिरहम बैलेंस अगर आपके वीज़े स्टेटस के मुताबिक है ना, प्रॉपर वो बैंक स्टेटमेंट को लगानी है और ये लगा के आपने करना है वीज़ा अप्लाई। बाद में आ गए आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। ट्रैवल में आपने क्या क्या लगाना है। आपकी आ गई फ़्लाइट बुकिंग जो कि मैंने डमी लगाई थी। आपकी आ गई ट्रैवल इटनरी, वो आपने कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आ गई आपकी होटल पेड एट प्रॉपर्टी मैंने की थी। उसके बाद मैंने की थी ट्रैवल इंश्योरेंस, वो मैंने पेड की थी, ठीक है ना। ट्रैवल इटनरी मैंने कैसे बनाई थी, कवर लेटर। कवर लेटर बड़े अच्छे प्यारे से तरीके से आप प्रीपेयर करें जैसे आप दूसरी कंट्रियों के करते हैं, ऐसे ही कवर लेटर को मैंने प्रीपेयर किया था। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आ गया ट्रैवल इटनरी, वो आपने कैसे बनानी है। देखें, जो है ना ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल सिटी है उससे ब्यूटीफुल सिटी जो देखने वाली है वो है सिडनी। मैंने बनाया था टोटल 10 डेज़ का प्लान। 8 दिन मैंने वहाँ पे करने हैं स्पेंड और 4 डेज़ मैंने करने हैं स्पेंड जी सनबीरा जो इसका कैपिटल है। 4 डेज़ का प्लान मैंने डाला था वहाँ पे और 4 डेज़ का प्लान डाला है मैंने सिडनी के अंदर, क्योंकि सिडनी बहुत ही प्यारी सिटी है और बड़े बड़े वहाँ पे जो है ना वो टूरिस्ट प्लेस हैं जो देखने वाले हैं। 4 दिन का मैंने प्लान इधर डाला था सनबीरा में रुकने के लिए और 4 दिन का प्लान डाला मैंने सिडनी के अंदर। ट्रैवल हिस्ट्री मैंने जब प्रिपेयर की, अभी मैंने उसके ऊपर जो काम करना स्टार्ट किया, जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने भी लगाने हैं। बड़े से ऐसे कंसल्टेंट हैं हजरात, क्या करते हैं वो आपके इतने ज़्यादा चार्जेस आपसे ले लेते हैं लेकिन ये चीज़ें साथ अटैच नहीं करते जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। booking.com पे आपने जाना है, जा के ना आपने जैसे कि मैंने ये किया था, ये मेन 4-5 डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है जो अगर आप लगाएंगे तो आपका 90% वीज़ा अप्रूव होगा।
जब मैं ट्रैवल प्लान बना रहा था तो मैंने देखा कि इटली में कौन सी ऐसी इसमें जो है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो मैं एक्स्ट्रा इस दफ़ा करूँ और मुझे इसका वीज़ा मिलना चाहिए। तो फिर मैंने इस पे जब काम किया तो मुझे 2-3-4 चीज़ें मिली कि भाई ये काम मैं करूँ तो मेरा वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। सबसे पहले जब मैं गया हूँ सनबीरा के अंदर मैंने देखे हैं वहाँ पे 1-2 म्यूज़ियम कौन सा जो है ना वो अच्छा, और उसका जो टिकट्स हैं मैंने वो पेड 100% बुकिंग की है, रिफंडेबल। तो मैंने वहाँ पे जब गया हूँ तो वहाँ पे जाते साथ मैंने पहले क्या किया, एक क्रूज़ बुक की है। वहाँ पे पेड $45 की कुछ टिकट थी, वो मैंने पेड की है, जिसका नाम है डरवंट रिवर के अंदर वो क्रूज़ चलता है। बड़ा ही प्यारा और टूरिस्ट प्लेस है, बड़े से टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, व्लॉग वगैरह बनाते हैं और उसको जो है ना वो वहाँ पे जाके तो कुछ पिक्चरें सेल्फी वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। तो ये मैंने $45 की टिकट बुक की क्रूज़ की, ये मैंने लगाई। उसके बाद मैंने एक बस का टूर की टिकट बुक की, जो कि बस बड़ी ही प्यारी है। कु कुन्नानी इसका जो है ना वो प्लेस का नेम है, एक्सप्लोर बस टूर। ये लेके जाती है आपको 2.5 जो है ना वो आवर की जो है ना वो डिस्टेंस है, आपको उसमें सिटी कवर करती है, उसमें आपके कुछ विलेज कवर करते हैं और वो बस सिटी से लेके आपको लेके जाती है ऊपर पहाड़ की चोटी के ऊपर तक। तो वहाँ पे आप जब जाते हैं तो आपको वहाँ से ऊपर जो व्यू और वो जो आपको बादल नज़र आते हैं ना, आहा क्या ज़बरदस्त जो है ना वो व्यू है। और वो बड़ा ही फेमस एक टूरिस्ट प्लेस है। मैंने ये की बस। उसके बाद ट्रैवल लिटरेरी जब आप प्रीपेयर कर रहे हैं तो जब मैं पहुंचता हूँ ना सनबीरा के अंदर, यहाँ से फ़्लाइट लेके दुबई से वहाँ पे, तो मैंने ट्रैवल लिटरेरी अपनी इस तरह से प्रीपेयर की है कि जब मैं सनबीरा के अंदर पहुँच रहा हूँ और सनबीरा से आगे मैंने सिडनी कैसे जाना है। जब मैं सनबीरा के अंदर रुका हूँ 4 दिन, वहाँ से मैंने जाना था आगे सिडनी। तो मैंने क्या किया कि जिस दिन मेरा होटल से चेकआउट है उसी 2 से 3 घंटे बाद की मैंने की है वहाँ से एक बस की टिकट बुक, जो जाती है 3 से 4 घंटे के अंदर आपको लेकर सिडनी। वो बस की टिकटें मैंने साथ अटैच की हैं, पेड। ये कोई भी टिकट मैंने डमी नहीं की, ये सारी पेड की हैं। अगर वीज़ा ऑफिसर इसको वेरीफाई भी करे तो उसको क्लियर वहाँ पे मिले गए बंदे ने जो है ना वो पेड लगाई है, किसी कंपनी से भी चेक करता है तो वो मेरे नाम की टिकट वहाँ पे कंफर्म बुकिंग वो डेट के साथ शो करे, ताकि वो वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाए कि ये बंदा टूरिस्ट आ रहा है और ये टूरिज्म करेगा और उसके बाद वापस निकल जाएगा। तो मैंने वहाँ पे वो बस कौन सी सिडनी जा रही है, फिर सिडनी में वहाँ पे रुक रहा हूँ, सिडनी से फिर बाद में मेरी फ़्लाइट वापस कहाँ से है, और वहाँ से लेके मैंने एयरपोर्ट की बस की फिर मैंने टिकट कंफर्म लगाई है। तो ये 4 से 5 टिकटें जो है ना मैंने, ये देखें मैंने टिकटें खोल के भी रखी हुई हैं। तो मैंने क्या किया था कि ये पेड एट प्रॉपर्टी किया था, सॉरी पेड एट प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, ये मैंने कंफर्म टिकटें बुक की थी। ये चेक करें, ये पेड मैंने टिकटें जो है ना वो लगाई थी, ये सारी इसके नाम जो है ना मैंने निकाल के रखे हुए थे। ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स ये मैंने साथ अटैच किए थे, ये देखें ये सारी टिकटें जो है ना वो मैंने पेड लगाई हैं। वो जिस दिन वीज़ा आ गया उसके बाद मुझे पता था सेकंड स्टेप मैंने क्या करना है, तो किसके लिए मैंने किया था। तो ये है जी, जिस दिन मैंने क्या किया है, एप्लीकेशन को सबमिट किया है, 2 दिन के बाद मुझे 3 दिन के बाद फिंगरप्रिंट्स की डेट मिल गई है। मैंने जाकर वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स दिए हैं और फिंगरप्रिंट्स दे के 4 से 5 दिन के बाद बायोमेट्रिक के बाद मुझे मेरा वीज़ा ईमेल पे आ गया कि सर कॉन्ग्रेचुलेशन जी। जब मैंने ईमेल ओपन की तो मुझे मेरा वीज़ा मिल गया। तो ये होती है जी मेन चीज़ें। बेसिकली किसी भी बड़ी कंट्री का वीज़ा जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो वीज़ा ऑफिसर को ना ये सेटिस्फाइड करने के लिए ना, कि वीज़ा ऑफिसर को यकीन हो जाए कि ये बंदा टूरिस्ट है और ये टूरिज्म के लिए आएगा और वापस जाएगा हमारी कंट्री से, उसको कुछ चीज़ों का प्रूफ देना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने बड़े से जानने वाले बंदे हैं जो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि भाई देखें, नॉर्मली किसी कंसल्टेंट से करवाने या किसी से करवाने वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता कि भाई आपकी 45 डेज ये टिकट बुक करे, बस की टिकटें बुक करे, क्योंकि टाइम एक्स्ट्रा ज़ाया होता है। तो बंदे क्या करते हैं, आपकी नॉर्मली फाइल बनाई और सबमिट कर दी, वीज़ा लगे ना लगे उससे उसे कोई मतलब नहीं पड़ता, जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। मुझे बड़े से एक्सपर्ट बंदे थे, बड़े से एक्सपीरियंस वाले बंदे थे, जिन्होंने बोला था कि भाई ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिलता है, आप अप्लाई नहीं करें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल गया तो मुझे पता है अभी सेकंड मुझे न्यूजीलैंड का वीज़ा भी इजीली मिल जाएगा। तो उसके ऊपर भी मैंने काम स्टार्ट कर दिया। तो देखें कोई भी जो है ना वो काम आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 5 कंट्री हैं ये जो इंग्लिश कंट्री है ना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके एंड यूएसए। ये 5 कंट्री ऐसी हैं, अगर आपको एक भी कंट्री का वीज़ा मिल जाता है ना, तो आप उस कंट्री को ट्रैवल करने के बाद सेकंड अपना एक प्लान बनाएं। ये नहीं कि आज मैं यूके गया हूँ और 2 दिन के बाद मैं यूके से वापस आया हूँ, आते सार मैंने क्या किया, अगले दिन ही मैं कंसल्टेंट के पास पहुँच गया हूँ, सर डाले मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा। ऐसे कभी नहीं करना। आप किसी भी कंट्री को ट्रैवल करके आए हैं तो 2 से 3 महीने का थोड़ा सा टाइम डालें। वो डाल के टाइम तो फिर उसके बाद आप प्लान बनाएं। जैसा कि मैं अभी लास्ट देख लें कि खुद मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, हर 1 महीने के बाद भी मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी
मैंने 6 महीने से पहले कभी दूसरी कंट्री को ट्रैवल नहीं किया। अभी मैं मई में गया हुआ था स्पेन, स्पेन से मैं वापस आया हूँ और अभी नेक्स्ट जितना भी प्लान मैं बना रहा हूँ वो नवंबर के अंदर बना रहा हूँ। और मेरी सैलरी स्टेटस, वीज़ा स्टेटस हर चीज़ अच्छी है, फिर भी मैं 6 महीने का डिस्टेंस डालता हूँ। क्योंकि किसी भी बड़ी कंट्री का जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन के अंदर बड़ी कंट्रियों की जितनी भी है ना, वो एप्लीकेशन के अंदर हमें डेट, टाइम, ईयर डालना पड़ता है कि कौन से महीने में मैंने कौन से कंट्री को ट्रैवल किया था और कौन से ईयर में मैंने कौन सी कंट्री को ट्रैवल किया था। तो ये सारा एक बेसिक एक प्लान के थ्रू चलना चाहता है। आप कोई भी जल्दबाजी में कोई भी किसी भी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे ना तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। तो ये है जी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगा के आपके भाई ने वीज़ा जो हासिल किया है ना ऑस्ट्रेलिया का, रियली ये बहुत बड़ी मेरी एक अचीवमेंट है। क्योंकि मुझे यूके का वीज़ा भी मिला 6 महीने का, और यूके लेने के फ़ौरन 15 से 20 दिन के बाद मैंने जो है ना ये इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। जब मुझे इसके प्रोसेस की समझ आई, आज तक मैंने शेंजन का वीज़ा अप्लाई किया तो मैंने कभी भी किसी भी मैंने वो पार्क का या किसी भी क्रूज़ का या मैंने किसी भी वहाँ पे जो है ना वो रिजॉर्ट का या कोई भी मैंने ऐसी टिकट मैंने आज तक सिटी टूर बस हो गया, मैंने कभी भी कोई भी टिकट जो है ना वो परचेज़ करके वो जो है ना वो मैंने अटैच नहीं की। लेकिन इसमें मुझे पता था कि ऑस्ट्रेलिया का कि थोड़ा सा प्रोसेस कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा सिस्टम से हट के चलना चाहिए। तो अगर आप ये चीज़ें लगाते हैं तो फिर आपको वीज़ा मिलेगा। क्योंकि इसमें सारी जो बात है ना वो ट्रैवल प्लान की है कि आप ट्रैवल प्लान के साथ अच्छे से खेलेंगे, अच्छे से फाइल प्रीपेड करके सबमिट करेंगे तो आपका वीज़ा लगेगा। क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने खुद ही सिस्टम के अंदर अपलोड करने होते हैं। क्योंकि वीएफएस के अंदर कुछ हम जाके जब डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो वो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती हैं वो उन्हीं को डॉक्यूमेंट्स को लेके तो बाद में बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा हमें नहीं चाहिए, हम ये सबमिट नहीं कर सकते। लेकिन जो आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स करने हैं ना, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप ऐसे हैं कि आप खुद उसको स्कैन करके अच्छे से पीडीएफ में अपलोड करेंगे तो वीज़ा ऑफिसर उसको देखेगा, उसको ये लगना चाहिए कि ये बंदा आएगा, ट्रैवल करेगा और अपनी कंट्री में वापस चला जाएगा। ये चीज़ें शो करने के लिए जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं ना वो हमें उसको शो करनी चाहिए। तो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको बड़ी सी ज़रूरी और प्यारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है आपको वो अच्छी लगी होगी और आपको बड़ी सी चीज़ों का पता भी चला होगा कि ट्रैवल आपने कैसे करना है, ट्रैवल प्लान कैसे बनाना है और कौन कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स कभी भी ऑस्ट्रेलिया का प्लान बना रहे हैं तो आप अपनी स्टेटमेंट को बिल्कुल क्लियर करें। क्लियर करके उसके बाद आपने कैसे जो है ना अपना जो है ना वो फाइल को प्रीपेयर करना है, कौन कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं और इस तरह लगा के तो आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और आज जैसे मुझे वीज़ा मिला है वैसे आपको भी वीज़ा मिल सकता है। देखिए मेरे भी पास ग्रीन पासपोर्ट है, आपके पास भी ग्रीन पासपोर्ट या कोई भी ये इंडियन हो, बांग्लादेश का बंदा हो या कोई भी पाकिस्तानी बंदा हो, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना बड़ा मुश्किल है। और सर आपके भाई ने 1 ईयर का वीज़ा ले लिया और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, भाई को कंग्रेचुलेशन बोलें। और इसके अलावा किसी बंदे का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझे कमेंट्स में पूछ सकता है कि भाई क्या क्या कोई भी एक्स्ट्रा कोई जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी, कोई किसी का डिफरेंट कोई क्वेश्चन है वो मुझे ग्रुप में पूछ सकता है। आप इनबॉक्स में पूछें, भाई आपको रिप्लाई करेगा। आई होप आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ऑस्ट्रेलिया के वीज़े के हवाले से। इसके अलावा भी कोई भी आप कंट्री की इन्फॉर्मेशन 70-80% आपके भाई को थोड़ा नॉलेज है क्योंकि मैं खुद वीज़े अप्लाई करता हूँ, खुद एप्लीकेशनों को जानता हूँ, किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाते, सारा एक्सपीरियंस अपने पास खुद का है। तो अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा, मेरा कोई भी जो नॉलेज वगैरह वो कम नहीं होगा। कुछ चीज़ें आपसे सीखेंगे, कुछ आपको बताएंगे और कुछ आपको सिखाएंगे सर। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करिएगा, भाई को दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई और प्यारी सी और अच्छी सी वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे आपके लिए। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।